हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने पंकज स्टडी 2.0 में। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपीपी का पेपर जो है 18 फरवरी से होने वाला है। हिंदी का एक चैप्टर है रस से जो हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन को हमने इसमें लिया हुआ है। तो आप लोग को बता दें कि वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, शुरू से लास्ट तक। तो चलिए वीडियो के बिना स्किप किए हुए शुरू किया जाए। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो विभत्स रस का अस्थाई भाव जो है जुगुप्सा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव आप लोग को बता दें रति होता है। वहीं पर वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह होता है, और रौद्र रस का स्थायी भाव जो है क्रोध होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव जिसके हृदय में रहता है उसे क्या कहते हैं? तो भाव जिसके हृदय में रहता है उसे क्या कहते हैं? आशय कहते हैं, आश्रय। तो उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो किस रस को कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रसराज को जो है रसपति भी कहा जाता है, रसपति। इसी रस को जो है रसपति भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मन रे तन कागत का पुतला लागे बूद बिनस जाए छीनी में गर्भ करे क्या इतना? इस पंक्ति में कौन सा रस आप लोग को बताना है? भक्ति रस तो नहीं है, करुण रस भी नहीं है, श्रृंगार रस भी नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा आपका शांति रस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का जो है अस्थाई भाव क्या होता है? तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है शोक होता है। रंग इसका बता दे तो वर्ण रंग जो होता है करुण रस का कपोत होता है। कपोत जो है इसका वर्ण रंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शांति रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांति रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांति रस का स्थायी भाव क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, निर्वेद। निर्वेद जो है इसका राइट हो जाएगा आंसर। शांति रस या शांत या सम इसे कह सकते हैं, सम भी इसे कह सकते हैं शांति रस को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा का स्थायी भाव किसका है? तो विभत्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वो उत्साह होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मय स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो विस्मय स्थायी भाव जो है किस रस से संबंधित है? तो ये जो है अद्भुत रस से जो है संबंधित है, अद्भुत रस से संबंधित है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां है, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस कितने प्रकार के होते हैं? कृपया शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार बताइए। तो जो है शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार जो है रस जो है 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? तुलसी और सूर के रचनाओं के आधार पर रस जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो इनके आधार पर 12 प्रकार के रस होते हैं, 2 रस जो है इसमें बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 9 तो इसका राइट 9 तो एकदम गलत है, 100 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33 जो है संचारी भाव की जो है संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेद निम्न में से क्या है? तो स्वेद जो है निम्न में से क्या है? स्वेद जो है एक अनुभाव है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देख लीजिए, वितर्क निम्न में से क्या है? तो वितर्क क्या है? तो वितर्क जो है एक आलंबन होता है, आलंबन विभाव होता है। वितर्क जो है निम्न में से क्या है? तो एक आलंबन विभाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मरण निम्न में से क्या है? तो मरण निम्न में से क्या है? तो मरण जो है एक संचारी भाव है। तो मरण क्या है? एक संचारी भाव होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्तंभ निम्न में से किस तरह का भाव है? तो स्तंभ निम्न में से किस तरह का भाव है? तो एक अनुभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोमांच भी देखिए क्या है? तो रोमांच निम्न में से किस तरह का भाव है? तो रोमांच जो है किस तरह का भाव है? एक अनुभाव ही है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रम निम्न में से किस तरह का भाव है? तो श्रम जो है निम्न में से किस तरह का भाव है? तो एक जो है संचारी भाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्सुकता निम्न में से किस तरह का स्थायी भाव है? तो उत्सुकता जो है एक संचारी भाव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भाव में से उद्दीपन विभाव कौन सा है? निम्न भाव में से उद्दीपन विभाव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रमणीक उद्यान। तो रमणीक उद्यान जो है एक विभाव होता है जो उद्दीपन विभाव होता है। निम्न भाव में से संचारी भाव कौन सा है? निद्रा जो है, निद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निद्रा। निद्रा जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो किस भाव के जो है परिपक्व अवस्था को जो है रस कहा जाता है? तो जो अस्थाई भाव होता है उसी के परिपक्व अवस्था को जो है रस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, उन्माद क्या है? तो उन्माद क्या है आप लोग को बताना है। तो उन्माद क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उन्माद क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, जड़ता क्या है? जड़ता क्या है? तो जड़ता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचारी भाव। तो ये हुए आपके 25 क्वेश्चन।
धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।